Jingle Tunes। एक नदी के किनारे छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग अपना पेट भरने के लिए नदी में जाकर मछली पकड़ते थे। दुष्यंत नाम का एक मछुआरा सुबह बड़ी जल्दी उसके बेटे को लेकर नदी के किनारे जा पहुंचा। बेटा सोमू, आज हम सबसे पहले नदी पर आ गए हैं। बाकी लोगों के आने से पहले हम ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे। सोमू, तुम वहां पर जाकर खेलो और मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है पिताजी। दुष्यंत ने मछली पकड़ने का जाल नदी में फेंका और उसमें मछली फंसने का इंतजार करने लगा। तभी उस जाल में कुछ फंस गया। अरे वाह, आज इतनी जल्दी मछली फंस गई। उसने जाल को जोर लगाकर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जाल बाहर नहीं निकला। उसने सोचा कि शायद आज बहुत बड़ा शिकार जाल में फंस गया है। लोगों को यहाँ पर आने से रोकना चाहिए। ये सोचते हुए उसने सोमू को आवाज लगाई। बेटा सोमू। जी पिताजी। बेटा, जाओ और अपनी माँ से कहना कि आज बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। मुझे उसे निकालने में बहुत समय लगेगा। तुम माँ से कहना कि किसी भी तरह लोगों को यहाँ पर आने से रोको, वरना सब लोग इसमें हिस्सा मांगने लगेंगे। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी घर जाता हूँ। सोमू ने घर जाकर उसकी माँ को सारी हकीकत बताई। लोगों को नदी किनारे जाने से रोकने के लिए हरी की पत्नी ने एक धूर्त योजना बनाई। अरे शीला, मैंने मेरी सबसे महंगी और पसंदीदा साड़ी यहाँ पर सुखाने के लिए रखी थी। कहाँ गई? मुझे लगता है कि तूने ही चुराई होगी। कल शाम को मैंने तुझे यहीं पर मंडराते हुए देखा था। पिछली बार भी तूने मेरे बर्तन चुराए थे, और अब साड़ी? ऐसा क्यों? क्या तुम हमें कंगाल करना चाहती हो? शीला को आश्चर्य हुआ। उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगने के कारण वो चुप न रह सकी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी वस्तुएं चुराने की? बड़ी आई महारानी। हम लोग क्या तुम्हें चोर लगते हैं? उनका झगड़ा देखने पूरा गांव वहां पर आ पहुंचा। मछलियां पकड़ने की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। यही तो झगड़े की असली योजना थी। उधर नदी पर दुष्यंत बहुत थक चुका था। जाल निकल ही नहीं रहा था। अरे ये जाल क्यों नहीं निकल रहा? देखता हूँ ये जाल आखिर कहाँ पर अटका हुआ है। उसने नदी में छलांग लगाई, लेकिन ये क्या? वो जाल तो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। और तो और पत्थरों के कारण उसके सिर में चोट भी आ गई। उधर गांव में हरी की पत्नी और शीला के बीच का फसाद चरम पर पहुंच गया और लोग जमा हो गए। बीच बचाव के लिए गांव के सरपंच को ही बुलाना पड़ा। गांव के सरपंच ने लोगों से पूछा, तो बताइए, क्या शीला के घर से चोरी का सामान मिला? जी नहीं, शीला के घर उसके अपने सामान के अलावा दूसरे किसी का भी सामान नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि मछुआरे ने शीला पर झूठा इल्जाम लगाया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने शीला को बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें 1 महीना शीला के घर काम करना होगा, समझी? ठीक है सरपंच जी। पत्नी रोते रोते घर पहुंची। उसने देखा हरी भी दर्द से कराह रहा था। मैं मूर्ख था जो मेरे साथ साथ सबको अपनी मूर्खता में शामिल किया। मुझे क्षमा कर दो। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा, सच में। सीख: ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टून्स, जिंगल टून्स, जिंगल टून्स।